मैं हूं आपके एजुकेटर संदीप एम कामले। फिर से आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों, दैट इज सतत स्कीम। सतत स्कीम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आजकल 21st सेंचुरी में हम लोग क्लीन एनर्जी की बातें कर रहे हैं। हम लोग ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं अबाउट द एनवायरमेंट, ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं अबाउट द पॉल्यूशन लेवल जो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। आप देख रहे होंगे एनसीआर रीजन हो, इंडिया का कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेट हो या तो फिर यूनियन टेरिटरी हो, हर जगह पे पॉल्यूशन एक काफी ज्यादा मुद्दा है। और जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस होते हैं, वो भी काफी ज्यादा स्केर्स में हो रहे हैं, उसका भी बहुत ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर में संख्या कम होते जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, आप देख लीजिए। सतत स्कीम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम इस इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सीख के लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि सतत स्कीम जो है, इट इज अ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, अ न्यू रेवोल्यूशनरी स्कीम फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल होने वाला है हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए। और ये लॉन्च किसने किया है बताइए? ये लॉन्च किया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के डिपार्टमेंट ने, और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट organization है। So let's begin with this topic, guys. I welcome you all to my YouTube channel, that is Officer's Dream. So let's continue. देखिए, फर्स्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट दिस टॉपिक कि सतत का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, सतत का फुल फॉर्म क्या है कि सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो हम सतत स्कीम की बात करेंगे तो इट इज ओनली मेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, जो हमारे आवाजावी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये क्या है दोस्तों कि एक डेवलपमेंटल एफर्ट होगा, ठीक है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और ये बेनिफिट करेगा व्हीकल यूजर्स को एज वेल एज टू द फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स। तो इन दोनों कैटेगरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करने वाला है कि हमारा जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या तो फिर फ्यूल का जो एनर्जी लेवल है, उसको ये कंट्रीब्यूट करने वाला है। तो दोस्तों, एग्जाम में अगर आपको फुल फॉर्म पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सतत स्कीम, या तो फिर सतत स्कीम किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको भूलना नहीं है, इट इज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन मीन। और इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज सतत स्कीम। और इसको लॉन्च किसने किया था बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये जो है ना दोस्तों, ये व्हीकल यूजर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आपके लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट को पेस्ट कर रखा है कि अभी जो हमारा जो प्रेजेंट एनवायरमेंट है, ठीक है, जो हमारा प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो ये कोशिश कर रहा है कि बायोमास से जो भी प्रोडक्ट बनता है, या तो इसका जो भी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं, वो एडवांस बायोफ्यूल्स और बायो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि ये क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली होने वाला है। हम लोग कहते हैं ना, एक टर्म है दैट इज इको फ्रेंडली, सो दैट इज अ इको फ्रेंडली काइंड ऑफ अ बाय प्रोडक्ट। अब देखिए, पहला फोकस होता है सस्टेनेबिलिटी पे, ठीक है। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर देखिए आप, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये प्रोड्यूस करेगा हमारा बायोमास, ओके, फॉर बायोफ्यूल्स और बायो प्रोडक्ट्स। और ये मिनिमम इफेक्ट डालने वाला है दोस्तों हमारे एनवायरमेंट पे। तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा, ठीक है। यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा हमारे एनवायरमेंट के लिए। तो एक टर्म आपने कभी भी सुना होगा दोस्तों। और जब हम सस्टेनेबल एनवायरमेंट की बात करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है दोस्तों कि हमारा जो हम कहते हैं कि एनवायरमेंट का हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन एनवायरमेंट को बिगाड़ना नहीं है, ओके। वी सपोज टू प्रमोट द एनवायरमेंट, वी शुडंट हैव टू हार्श द एनवायरमेंट, ठीक है। सो दैट इज द वाइटल इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो आपको बोलना नहीं है कि अगर हम एनवायरमेंट की बात करेंगे तो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, ठीक है। दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट, अभी हम सस्टेनेबिलिटी की बात के बाद हम बात करेंगे अबाउट द बायोमास डेवलपमेंट। बायोमास डेवलपमेंट दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा
कि ये जो क्रॉप्स यहाँ पर आप देखिए, जो डेवलप्ड क्रॉप्स होता है उसे वो ऑप्टिमाइज करके ये कन्वर्ट करेगा बायोफ्यूल्स को बायो प्रोडक्ट में, और जिससे हमें क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बताइए, ये बायोमास को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए दोस्तों, बायोमास को ब्रेक डाउन करेगा और इसे इंप्रूव करेगा कि ये एक शुगर और लिग्नाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो। जो भी माइक्रोब्स, ठीक है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरमेंट में होते हैं वो मिक्स हो जाए बायोमास के साथ, और ये हमें एक अच्छा शुगर और लिग्नाइन का कंटेंट दे, जो फर्दर एनर्जी के लिए यूजफुल होने वाला है। अब यहां पर क्या होगा देखिए, अब कन्वर्शन प्रोसेस होगा। अब कन्वर्शन कैसा होगा बताइए, वी विल बी एडिंग improved plant biomass with the biomass which has already been break down। तो इस कन्वर्टेबिलिटी के बाद क्या होगा बताइए, एक सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट हमें मिलेगा जो हमें एक पाथवे प्रोड्यूस करेगा कि हम एक बेस्ट बायो प्रोडक्ट को यूज करें फॉर द एनर्जी कंजम्पशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ट। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन था ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए अबाउट द बायोफ्यूल एंड इट्स बायो प्रोडक्ट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सदस्य स्कीम के 4 इंपॉर्टेंट प्रोजेंट एजेंडा है, 4 इंपॉर्टेंट पिलर एजेंडा है। प्रोजेंट मींस अ पिलर एजेंडा है। तो पहला जो है ना, इनका फोकस रहेगा कि ये 62 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ वेस्ट को, ठीक है, ये जनरेट करेंगे, ठीक है, ताकि वो उस एजेंडे पे पहुंचे, ताकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको अचीव किया जाए। तो फर्स्ट आपके फोकस क्या रहना चाहिए, यू हैव टू कीप दिस इंपॉर्टेंट डिजिट्स इन योर माइंड। 62 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वेस्ट जनरेटेड एवरी ईयर, इसे कन्वर्ट करना है फॉर द यूजफुल बायोफ्यूल्स में। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज अब देखिए, इन्हें कट डाउन करना है इंपोर्ट कॉस्ट को। ठीक है, हम लोग काफी सारे कंट्रीज से हम लोग हम लोग एनर्जी को इंपोर्ट करते हैं, तो हमें उसे कट डाउन करना है, ईयरली ऐसे कट डाउन करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आप देख लीजिए, अभी बायोफ्यूल्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट का रोल प्ले करेगा फॉर द जॉब क्रिएशन इन द कंट्री। तो जितने भी लेबर क्लास वर्कर्स है तो उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स है उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। ये इंपॉर्टेंट सतत स्कीम। अगला जो इंपॉर्टेंट जो इसका जो प्रिंसिपल है, दैट इज द पिलर, ये रिड्यूस करेगा दोस्तों वेहिकुलर एमिशंस को। तो जितनी भी एमिशंस, जो धुआं निकलता है, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, जो भी अलग अलग किस्म के जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, उससे जो पॉल्यूशन निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसे रिड्यूस करेगा, ये बायोफ्यूल रिड्यूस करेगा। ठीक है, और ये बायोफ्यूल हमारे एग्रीकल्चरल और ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल। फ्रेंड्स, अब सीखते हैं अबाउट द बायोगैस एंड सीबीजी। देखिए, बायोगैस का मतलब होता है कि इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो एनारोबिक डिकम्पोजिशन करता है फ्रॉम द वेस्ट और बायोगैस। जैसे कि अब वेस्ट किस किस टाइप के हो गए, जैसे कि एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, रेसिड्यू का मतलब होता है वेस्ट, काउडंग हो गया, शुगर केन हो गया, प्रेस मड हो गया, म्युनिसिपल की सॉलिड वेस्ट हो गए। तो इससे ये एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन करके बायोगैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो मैं ऑक्सीजन का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो कंटेनर में ऑक्सीजन को हम नहीं मिलाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग ऑर्गेनिक बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, और इस बायोगैस के अंदर मीथेन प्योर फॉर्म में होता है, जिसका जो कंटेंट होता है दैट इज अराउंड 90%। देन यू कैन से दोस्तों कि मीथेन इज द वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बायोगैस। ठीक है, तो आप समझ गए। देखिए, 2 किस्म के डिकम्पोजिशन होता है, एक तो होता है एरोबिक डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है एनॉर्बिक। यहाँ अगर हम एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन की बात करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन के बिना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, जिसमें अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बायोगैस, तो आपको आंसर मारना है टू द मीथेन, क्योंकि मीथेन में 90% ऑफ बायोगैस होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो अगर देखिए, आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, और एरोबिक में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। एनॉर्बिक की कुछ एग्जांपल्स है, आपको मैं बोल देता हूँ। मिथेन एक हो गया दोस्तों, हमने सीख लिया यहाँ पर।
सेकेंड है हाइड्रोजन, ठीक है, तो हाइड्रोजन भी वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से बायोगैस। एंड लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस आर द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ बायोगैस। अब हम बात करेंगे अबाउट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू द कमर्शियल अवेलेबिलिटी, और ये नेचुरल गैस में भी होता है, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, और ये एक अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ होता है, एक अल्टरनेटिव मोड ऑफ नेचुरल गैस होता है दोस्तों, जो रिन्यूएबल ऑटोमेटिव को जनरेट करता है, जैसे कि एयर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के कुछ एग्जांपल्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये जो कॉम्प्रेस्ड बायोगैस जो है ना, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बायोगैस और फ्रॉम द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द पैडी, स्ट्रॉ हो गया, स्टबन हो गया, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू हो गया, काउडंग हो गया, थोड़ी देर पहले हमने जो सीख की लिया था। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू जनरेट द कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। सो आपको भूलना नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब सतत स्कीम कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीएसयू इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, और हम इसे महारत्ना भी कह सकते हैं दोस्तों, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और गेल इंडिया लिमिटेड, या तो फिर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। सो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, जो जो इंपॉर्टेंट पीएसयू है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, एंड दे विल बी प्लेइंग द रोल ऑफ सदत स्कीम, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले टू जनरेट द सदत स्कीम, ठीक है। और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको भूलना नहीं है कि ये लॉन्च भी करेंगे एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को, टू प्रोक्योर सीबीजी फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर एट द अश्योर्ड रेट। तो उनको उनका जो रेट रहेगा, जितने भी बिजनेसमैन होंगे, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होंगे, जो कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन करते, तो उनको फेयर रेट देंगे और वहां से वो प्रोक्योर करेंगे। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है टू इंपोर्ट विद इन द कंट्रीज टेरिटोरी, या तो फिर आउटसाइड भी हो सकता है। तो दिस आर फ्रेंड्स, दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर सदत स्कीम। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो आई वुड बी वांटिंग मोर इंटरेस्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूँ आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कीप ऑन आस्किंग मी एनी काइंड ऑफ डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर टॉपिक। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए, अपने अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस। ऑल राइट, जय हिंद, थैंक यू सो मच।